सिडनी टेस्ट में भी शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी सिर्फ 115 रन ही बना सके। मेजबान टीम को जीत के लिए 130 रन का आसान हदफ दिया गया, जिसे उन्होंने 2 विकेट्स के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने बैटिंग का आगाज किया। कैंगरूज की शुरुआत अच्छी न हुई और सिर्फ 6 गेंदों का सामना करने वाले उस्मान ख्वाजा 0 पर साजिद खान के हाथों LBW आउट होकर वापस लौट गए। मानोस लेबोशन और डेविड वार्नर ने शानदार बैटिंग करते हुए 119 रन की शराकत कायम की। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टेस्ट टीम की कारकर्दगी क्लब लेवल से भी पीछे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में बड़े नाम भी फ्लॉप। पूरी सीरीज में कोई पाकिस्तानी बैटर सेंचुरी तक न बना सका। बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी 0 रही। पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से, जबकि फर्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान को 360 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त हुई थी। नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 4 रोज बाकी। लाहौर में अपीलों की तादाद को शेड्यूल के मुताबिक निपटाने के लिए मजीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल पर अपीलों की समाअत के लिए जजेस की तादाद 6 हो गई। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अहमद नदीम अरशद प्रिंसिपल सीट पर अपीलों की समाअत करेंगे। आम इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद के खिलाफ और बर वक्त इनेकाद के लिए नई करारदाद सेनेट में जमा। बर वक्त इंतखाबात की करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया, इंतखाबात का इनेकाद दस्तूरी तकाजा है। दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अमन व अमान और खराब मौसम को बुनियाद बनाकर इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद मंजूर होने पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का एक्शन। सेनेटर बैरा मंतंगी और सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस जारी। PPP सेनेटर बैरा मंतंगी और PTI के गुरदीप सिंह करारदाद की मुखालिफत की बजाय खामोश रहे। पीपल्स पार्टी के शो कॉज के मुताबिक बैरा मंतंगी ने पार्टी लीडरशिप की हिदायत और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। वाज़ेह करें क्यों आपने करारदाद की हिमायत की और हिमायत में तकरीर भी की। 1 हफ्ते में जवाब तलब। तहरीक इंसाफ के शोकॉज के मुताबिक गुरदीप सिंह वजाहत करें, ऐवान में मौजूद होते हुए उन्होंने कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की। इंतखाबात के इल्तिवा के लिए आने वाली करारदादों की मुखालिफत क्यों नहीं की। सेनेटर गुरदीप सिंह से 3 रोज में तहरीरी तौर पर जवाब तलब। इलेक्शन हर सूरत होंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। करारदाद कानून नहीं, सेनेट में मौजूद अरकान की राय होती है। शरीर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन में ताखीर के लिए 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद पेश की गई, जिसे पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। करारदाद पर हमारे दस्तखत भी नहीं। PTI ने भी सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद की मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही करवाए जाएंगे। 14 सेनेटर्स के करारदाद की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के अपने हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाए। सुप्रीम कोर्ट तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाए। कई मुमालिक में कोविड-19 केसेस में इजाफा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हिदायत का नफाज। CAA के मुताबिक तमाम बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स के 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात फौरी नाफिजुल अमल होंगे। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर NCOC हिदायत के बाद मुसाफिरों की कोविड-19 स्क्रीनिंग बतदरीज शुरू। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। हाफिजाबाद में घर में आग लगने से छत गिर गई, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दूसरी मंजिल पर जलाई जाने वाली आग ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। आग लगने से छत खस्ताहाल होने के बायस गिरी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का छत गिरने से 4 अफराद के जाँ बहक होने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। अंदर गैंग के 2 डाकू मारे गए। मगवी बादजाब मुलजिमान हनी ट्रैप के जरिए हसन अब्दाल के 2 अफराद को अगवा करके ले जा रहे थे। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने बर वक्त इत्तला मिलने पर कार्रवाई की। फायरिंग से पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। अल्लामा मसूद रहमानी उस्मानी को कत्ल करने के वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 2 मोटरसाइकिल सवार आए और भरे बाजार में उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से आसानी से फरार हो गए। राहगीर खौफ और हरास का शिकार होकर फायरिंग का निशाना बनने वाली गाड़ी को दूर से
बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी में इजाफा, पंजाब में शदीद धुंध बरकरार, हद निगाह इंतहाई कम, फ्लाइट शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर, शहरियों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना, मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों से गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की अपील। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं दोबारा मसनूई बारिश की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा बारिश के लिए बादलों का होना जरूरी है, अगले 8-10 दिन में बादल ना आए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं, धुंध बढ़ती जा रही है, ऐसी सूरत हाल में एयरपोर्ट्स बंद करना पड़ेंगे। तर्जमान PDMA के मुताबिक गलियात और कुर्ब जवार में आज मौसम सख्त सर्द और खुश्क रहेगा, पीर के रोज हल्की बारिश और रात के वक्त बर्फबारी के इम्कानात हैं। इसराइली बर्बरियत को 3 माह मुकम्मल, फलस्तीनी शहदा की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई, लाखों बेघर। हमास ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फौज ने 1876 हमले किए, जिसमें शहीद और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गईं, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन शामिल हैं। शहदा में 326 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 326, सिविल डिफेंस के 42 अरकान और 106 सहाफ़ी शामिल हैं। गजा में 7,000 फलस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। अस्पतालों, स्कूलों समेत लाखों इमारतें तबाह। इसराइली फौज ने 30 अस्पताल। भारतीय बहरिया का फ्लॉप ड्रामा, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम। सोमालिया के करीब फंसे लाइबरेरियन तिजारती जहाज को बहरी कजाकों से छुड़वाने का झूठा ड्रामा बेनकाब। अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय बहरिया गुलामी में तलबे चाटने की तमाम हदें पार कर गई। जिस कजाकी को नाकाम बनाने का दावा किया गया वो सिरे से हुई ही नहीं। जिस बहरी जहाज को आजाद करवाने का दावा किया गया उस पर कोई। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने रिपब्लिकन हरीफ और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाजियों से तशबीह दे दी। कहा ट्रंप इख्तिदार में आने के लिए अमेरिकी जमहूरियत को कुर्बान करने पर तुले हैं। बाइडन ने 2024 के लिए अपने सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कौम के हीरो शहीद एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी। 15 साल की उम्र में दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाकर शहादत के अजीम रुतबे पर फायज होने वाला एतजाज हसन 6 जनवरी 2014 की सुबह खुदकुश बमबार से लिपट गया और हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर वहां जेर तालीम 2000 तलबा की जान बचाई। एतजाज हसन की इस अजीम कुर्बानी की वजह से सैकड़ों माओं की गोद उजड़ने से बच गई थी। इस कुर्बानी पर एतजाज हसन को तमग़े शुजाअत से नवाजा गया। One of our guests was murdered. You gotta be kidding me! This watch is worth more than you make in a year. In 24 hours. Good at this. Pay attention. Details matter. सनसनीखेज ड्रामे से भरपूर सीरीज डेथ एंड अदर डिटेल्स का ट्रेलर रिलीज। सीरीज 16 जनवरी को रिलीज की जाएगी।